भारत माता का एक और सपूत अशफाक उल्लाह, शहीद आजम अशफाक उल्लाह संभवतः ऐसा पहला मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिसे ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करने के जुर्म में सजाए मौत मिली। 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारत माता के इस लाल का जन्म हुआ। शफीकुल्लाह खां साहब मिलिट्री में काम कर चुके थे। मां मजूरुन बेगम का परिवार भी पुलिस और मिलिट्री से ताल्लुक रखता था। अशफाक अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। आपके बड़े भाईजान रियासतुल्लाह शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के क्लासमेट थे। जब मैनपुरी कांड के बाद बिस्मिल को अंग्रेज सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया था, तब अशफाक के बड़े भाई बिस्मिल की वतन परस्ती, बहादुरी और उर्दू पोइट्री के बारे में अशफाक उल्लाह को बताते रहते थे। शहीद अशफाक उल्लाह का मन भी अशार लिखने में था, इसलिए वो भी जनाब राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने को उत्सुक थे। 1920 में एक बार बिस्मिल साहब का शाहजहांपुर आना हुआ तो अशफाक ने बहुत कोशिश की उनसे मिलने की, मगर मुलाकात हो नहीं सकी। अब वक्त आया 1922 का। असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था और बिस्मिल भी शाहजहांपुर के लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए काम कर रहे थे। अब शहीद अशफाक उल्लाह शहीद राम प्रसाद बिस्मिल से मिले। अपने बड़े भाई का नाम लेकर उन्हें अपनी लिखी हुई कुछ कविताएं सुनाई और बताया कि वो वारसी और हसरत के नाम से शायरी करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी को अशफाक का कलाम बहुत पसंद आया और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। शहीद आजम अशफाक उल्लाह जो लिखते, बिस्मिल साहब उसे तरमीम करके कौमी जलसों में पढ़ा करते। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और राम प्रसाद बिस्मिल की तरह ही अशफाक उल्लाह भी कौमी मूवमेंट से जुड़ गए। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, तो देश के हजारों नौजवानों की तरह अशफाक को भी बहुत मायूसी हुई और अपने मादरे वतन को फिरंगियों से आजाद करने की इच्छा ख्वाहिश प्रबल और तेज होती गई। एक दिन लखनऊ से शाहजहांपुर ट्रेन से जाते हुए बिस्मिल ने देखा कि हर स्टेशन मास्टर पैसों का एक बैग लेकर ट्रेन के गार्ड को देता है। बाद में हर स्टेशन से इकट्ठा किया पैसा लखनऊ के स्टेशन सुपरिटेंडेंट को दिया जाता है। तो बिस्मिल साहब ने यह देखकर प्लानिंग की कि वो इस पैसे को लूटकर वतन की आजादी के लिए, कौमी मूवमेंट के लिए असला, बारूद और हथियार खरीदेंगे। इस योजना को अंजाम देने के लिए 8 अगस्त 1985 को शाहजहांपुर में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय हुआ कि 9 अगस्त को सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन ट्रेन को अशफाक उल्लाह और उनके 8 साथी राजेंद्र लहरी, श्री सचिंद्रनाथ बख्शी, श्री चंद्रशेखर आजाद, श्री उन्नाव केशव चक्रवर्ती, श्री बनवारी लाल, श्री मुकंदी लाल, श्री मनमथनाथ गुप्ता और श्री मुरारी लाल लूट डालेंगे। 9 अगस्त को श्री राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह और उनके साथियों ने भारत भूमि से ही अंग्रेजों के द्वारा लूटा गया अंग्रेजों का पैसा लूट डाला। इस लूट ने ब्रिटिश सरकार को बुरी तरह हिला दिया और ब्रिटिश सरकार ने स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस और सीआईडी को इस केस को सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया। 1 महीने के अंदर ही इस केस को सॉल्व करते हुए ब्रिटिश पुलिस ने 26 सितंबर 1925 को श्री राम प्रसाद बिस्मिल के साथ उनके 7 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ श्री अशफाक उल्लाह ही अकेले ऐसे थे जो पुलिस के हाथ नहीं लगे। अशफाक मियां पुलिस से बचते हुए बनारस भाग गए, फिर वहां से बिहार। 1 महीने बाद उन्हें लगा कि अब उन्हें कुछ समय के लिए देश छोड़कर चले जाना चाहिए। अपनी इसी प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए अशफाक उल्लाह दिल्ली पहुंचे और मिले अपने एक पठान दोस्त से, मदद मांगी। दोस्त ने मदद के बदले में दोस्त को धोखा दिया और भारत माता के पूत अशफाक उल्लाह को उनके ही एक दोस्त ने पुलिस के हवाले कर दिया। अशफाक उल्लाह को फैजाबाद की जेल में डिटेन किया गया। उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ। बरतानिया सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल
अशफाकुल्लाह और उनके 2 साथियों को, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह को, सजाए मौत का हुक्म सुना डाला। 19 दिसंबर 1927 सोमवार का दिन था। शहीद अशफाकुल्लाह और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी का दिन। शहीद आजम राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में और शहीद आजम अशफाकुल्लाह को फैजाबाद में। जब शहीद आजम अशफाकुल्लाह फांसी के फंदे पर पहुंचे और उनकी जंजीरें खोली गई, तब फांसी के फंदे को चूमते हुए उन्होंने कहा, शुक्र है कि मेरे हाथ किसी मासूम के खून से रंगे नहीं हैं और शुक्र है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ना कोई गलत काम किया है। मुझ पर लगाया गया देशद्रोह का इल्जाम झूठा है। अल्लाह ताला मेरा इंसाफ करेगा। फांसी का फंदा जब गले में डाला गया तो शहीद आजम अशफाकुल्लाह के मुंह से निकले आखिरी अल्फाज थे, हैं अभी तैयार मर मिटने को मस्ताने बहुत, लिखे जाएंगे हमारे खून से अफसाने बहुत। एक भगत सिंह और दत्त ही पर नहीं मौकूफ कुछ, हिंद में है शम्माए आजादी के परवाने बहुत। उनकी कुर्बानी कभी बेसूद जा सकती नहीं, सर कटाने को आएंगे मक्तल में दीवाने बहुत। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।